Good morning, students. This is the lesson 5.1. The first definition is continuity. Now we understood that what is continuity. If the left hand limit should be equal to the right hand limit to become a function to be a continuous at some point C, then the function is said to be is continuous. What is its mean? इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी फंक्शन है हमारे पास, जैसे कि एग्जाम्पल है हमारे पास एफ एक्स इक्वल टू 2x प्लस 1 वेयर x इज लेस देन 0। x एक पॉइंट है यहाँ पर। इसकी सेकंड डेफिनेशन है फंक्शन इज 1, द वैल्यू ऑफ फंक्शन इज 1 इफ x इज इक्वल टू 0। एंड द थर्ड डेफिनेशन इज द फंक्शन इज माइनस 2x प्लस 1 इफ x इज ग्रेटर देन 0। हियर x इज ग्रेटर देन 0, यानी x एक ऐसा पॉइंट है जो 0 से ग्रेटर है। तो ये जो फंक्शन है हमारा एक एग्जाम्पल है, इसका मैंने एक ग्राफ बनाकर दिखाया है। ये जब x की वैल्यू 0 है तो देखो x की वैल्यू 0 कहाँ है, इस जगह है। तो आपका जो फंक्शन है उसका ग्राफ ये पॉइंट आया है आपका 1 पर। जब x की वैल्यू 2x प्लस 1 है, यानी x की वैल्यू 0 से लेस है, उस कंडीशन में इसका जो ग्राफ है, तो उस कंडीशन में जो इसका ग्राफ है आपका वो ये है, ये कंडीशन। और एक थर्ड कंडीशन है इसकी व्हेन x इज ग्रेटर देन 0, तो इसका जो ग्राफ मैंने बनाया है वो ये बनाया है। इसमें आप 3 या 2 पॉइंट्स लेकर के आप सिंपल ग्राफ बना सकते हैं। तो इसका एक ऐसा ग्राफ आया निकल कर, ये ग्राफ। तो इस फंक्शन का जो ग्राफ है हमारा इस टाइप से आया है ये। अगर आप इसे ध्यान से देखें तो इसे आप इस तरीके से बना सकते हैं। और इसमें इस ग्राफ को बनाने में मुझे कहीं भी पेन नहीं उठाना पड़ा। यानी इफ द ग्राफ और एनी कर्व ऑफ एनी फंक्शन इज ड्रॉन विदाउट ड्रॉएबल आवर पेन देन द कर्व इज सेड टू बी कंटिन्यूअस। यानी अगर जो आप कोई भी कर्व इस तरीके से बनाएं कि उसका जो ग्राफ है वो बिना पेन उठाए बनाएं तो वो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। और इस कंटिन्यूटी में ये जो इक्वेशन है ये लाई करेगी। वो कैसे लाई करेगी वो हम नेक्स्ट पेज पर हम देखते हैं। देखो इसमें जो ये है फंक्शन आपका व्हेन एक्स, हमें यहाँ पहली बात तो ये है हमें यहाँ पॉइंट 0 पे कंटिन्यूटी चेक करनी है। और पॉइंट 0 पे कंटिन्यूटी चेक करने के लिए जो आपका पॉइंट है वो 0 होना चाहिए। तो फर्स्ट डेफिनेशन क्या लिखी है मैंने, लेफ्ट हैंड लिमिट। ये लेफ्ट हैंड लिमिट है। लेफ्ट हैंड लिमिट का सिंबल ये ऐसे होता है, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट को हम LHL से भी शो कर सकते हैं, RHL से भी शो करते हैं, बट ये स्टैंडर्ड तरीका है, स्टैंडर्ड वे है लेफ्ट हैंड लिमिट लिखने का। तो लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या है, पहले हम लिखते हैं लिमिट x टेंस टू 0 माइनस, ये जो माइनस है माइनस डिनोट करेगा कि जो x की वैल्यू है वो 0 से छोटी है। राइट हैंड लिमिट में लिमिट x टेंस टू 0 प्लस की कंडीशन है, जो प्लस साइन है वो डिनोट करेगा यहाँ पर x की वैल्यू 0 से ग्रेटर है। तो व्हेन x इज लेस देन 0, उस कंडीशन में आपकी जो डेफिनेशन थी वो ये थी, व्हेन x इज लेस देन 0 की डेफिनेशन ये है 2x प्लस 1। तो हम 2x प्लस 1 फंक्शन को यहाँ लिख देंगे और इसमें x के प्लेस पर 0, x की वैल्यू यहाँ पर 0 पुट कर देंगे और वैल्यू फाइंड करेंगे। ये वैल्यू आई है हमारी 1। जब राइट हैंड लिमिट की बात करेंगे तो राइट हैंड लिमिट पे जब x की वैल्यू 0 से ग्रेटर है तो ये फंक्शन आपकी ये डेफिनेशन होगी फंक्शन की। तो उस कंडीशन में माइनस 2x प्लस 1 हमने राइट किया और यहाँ पर भी इसी तरह x की वैल्यू 0 रख दी और हमें वैल्यू मिली 1। अब एक चीज और है, इस फंक्शन में जो बीच की डेफिनेशन है, मिडिल डेफिनेशन, उसमें है 1, फंक्शन की वैल्यू 1 है और यहाँ पर x की वैल्यू 0 है। यानी जब x 0 होगा तो फंक्शन की वैल्यू f(x) की वैल्यू या y की वैल्यू 1 होगी। तो यहाँ पर f(0) अगर जो एट पॉइंट 0 पे आप फंक्शन की वैल्यू देखें तो वो है 1। तो इसका मतलब यहाँ पर ये इक्वेशन हमारी ट्रू हो गई, ये इक्वेशन ट्रू हो गई क्योंकि LHL लिमिट, RHL लिमिट और एट पॉइंट 0 पे फंक्शन की वैल्यू तीनों ही इक्वल है, इसलिए ये कंटिन्यूअस फंक्शन है।
अगर हम x इक्वल टू 0 पॉइंट पर चेक करें इसे तो ये कंटिन्यूस फंक्शन है।